द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एपिस्टेटिस पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हैं। इससे पूर्व लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड रेशोज के मॉडिफिकेशंस किस प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड लीथल जीन्स, इनके मॉडिफिकेशन से किस प्रकार से रेशो 3:1 के बजाय 1:2:1 या 2:1 या 1:2:0 ऐसे कई प्रकार के जो चेंजेज हैं वो किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड रेशो के मॉडिफिकेशन में होते हैं। इसी के क्रम में हम डाईहाइब्रिड रेशो के मॉडिफिकेशंस किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इंटरेक्शन ऑफ जीन से एपिस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे रेशो परिवर्तन करके 9:3:3:1 के बजाय बदल करके वो 9:3:4 या 15:1 और 13:3 ऐसे कई प्रकार से किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, आगे आने वाले स्लाइड्स में इसको हम देखेंगे। मुख्य रूप से इसमें एपिस्टेसिस के जो उदाहरण हम पढ़ते हैं उसमें 5 मुख्य उदाहरण हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन और इनहिबिटरी जीन। इनके जो रेशोज हैं वो हम देख रहे हैं। जो रेसेसिव एपिस्टेसिस है वहाँ पर 9:3:4 होता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर 12:3:1 होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वहाँ 9:7 होता है और जो डुप्लीकेट जीन का जो रेशो होता है वो 15:1 होता है, जबकि इनहिबिटरी जीन के अंदर 13:3 का रेशो प्राप्त होता है। आगे आने वाले उदाहरणों में हम इस रेशो में किस प्रकार से परिवर्तन होकर के ये रेशो आता है ये हम देखेंगे। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और जिसको हम कहते हैं संपूरक जीन, जिसमें 9:7 का रेशो आता है। बोथ द जीन्स लोसाई हैव दिस होमोजाइगस रेसेसिव allele and both of them produce identical phenotype. Both dominant alleles are necessary to produce a different phenotype. In all these combinations, A and B together will produce a different phenotype, AABB, A small abb, A small a capital B small b। ये जो रेशो है इनमें जहाँ पर भी कैपिटल और कैपिटल बी साथ आएगा वहीं पर वो पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। अगर वो दोनों अनुपस्थित हैं तो वहाँ पर ये फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा। स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल है, इनमें हमेशा वो रिक्वायर्ड फिनोटाइप प्रदर्शित नहीं होता है। बेटसन और पुलिनेट ने अपने प्रयोग में मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस को प्रयोग में लिया और उसने देखा कि लेथायरस ओडोरेटस के अंदर फ्लावर के अंदर कलर बनने के लिए कैपिटल जीन सी और पी जिम्मेदार हैं। अगर वो दोनों जीन साथ नहीं आते हैं तो उसके अंदर फ्लावर में कलर नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपिटल सी एंड कैपिटल पी जीन फॉर कलर डेवलपमेंट इन दी लेथायरस ओडोरेटस फ्लावर्स, whereas when these two genes in dominant position not comes together, then there will be no color. Here we can see this example. These genes are the complementary genes to each other. If present alone, these genes remain unexpressed. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल सी और कैपिटल बी अलग अलग रहेंगे तो वो रेशो वो नहीं आएगा, जो एक्सप्रेशन हम चाहते हैं फिनोटाइपिक वो नहीं आएगा। अगर वो दोनों साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि अगर हम कैपिटल सी स्मॉल पी को स्मॉल सी कैपिटल पी के साथ क्रॉस कराएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स हैं और F1 जनरेशन के अंदर सभी फ्लावर्स जो है वो पर्पल कलर के होंगे क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल पी जीन साथ आ गया है। अगर इन दोनों की सेल्फिंग कराएं हम कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी को आपस में एक दूसरे से सेल्फ कराएं तो यहाँ पर ये इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। ऐसा ही जो इसके गैमेट्स हैं वो इधर भी आएंगे। अब हम अगर इनको क्रॉस कराते हैं तो नो केस ऐसे होंगे जहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ आएगा और वहाँ पर सब में पर्पल कलर बनेगा। आप देख रहे हैं ये जो मैं गोले कर रहा हूँ ये नो केस ऐसे हैं जहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ है और इसी वजह से इन सभी नो ही केसेज के अंदर पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन बनेगा और बाकी जो 7 बचे हुए हैं इनके अंदर कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ नहीं है और इसी कारण से यहाँ पर ये
वाइट कलर के बनेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर इसीलिए रेशो जो है पर्पल इज टू वाइट का जो रेशो आता है वो 9:7 आता है। सो हियर इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जीन वेयर टू जीन्स दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कलर इन द मटर Lathyrus odoratus. The example has been given. दूसरा एग्जाम्पल जो कि हम द्विक जीन या डुप्लीकेट जीन का लेते हैं जिसमें 15:1 का रेशो आता है। इसके अंदर जो उदाहरण दिया गया है बेसिकली इस उदाहरण के अंदर ये समझा जाता है कि किस प्रकार से अगर कोई दो जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो जीन हैं, ये दोनों ही एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन दोनों डोमिनेंट जीन में एक ही अनुपस्थिति में भी वो ही कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। इसका अर्थ यह है कि the both genes are responsible for the same character and if इन दोनों में से अगर एक भी डोमिनेंट अलील अगर उपस्थित है तो वो कैरेक्टर प्रदर्शित होगा, और अगर दोनों ही जीन कैपिटल और कैपिटल बी नहीं है तो ही रेसेसिव कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। जीएच सल ने सेफर्ड पर्स के अंदर, जिसको हम कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस कहते हैं, उसके अंदर ट्रायंगुलर और टॉप शेप्ड कैप्सूल बनते हैं। फ्रूट जो बनता है उस फ्रूट के निर्माण करने के लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी दो जीन आवश्यक होते हैं, और उन दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति अगर है तो भी उसके अंदर ट्रायंगुलर कैप्सूल तो बनेगा ही। इसका अर्थ है कि टॉप शेप कैप्सूल जब भी बनेगा कि जब उसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट जीन अनुपस्थित हो। आगे हम क्रॉस में देखते हैं इसको कैसे किया है। यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है क्रॉस का। अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर कैप्सूल वाले पौधे को ओवॉइड या टॉप शेप कैप्सूल के साथ क्रॉस कराया गया है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी ये इसके गैमेट हो गए, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी। और F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जो कि ट्रायंगुलर कैप्सूल वाले फ्रूट बनते हैं इसमें। अगर इन दोनों को सेल्फिंग कराया जाए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो दीज आर बी द गैमेट्स कैपिटल ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। Similar gametes are here. Now in this cross all the 15 cases where कैपिटल ए या कैपिटल बी दोनों में ही उपस्थित है, केवल एक ही केस ऐसा है जो 16 है जिसके अंदर स्मॉल बी लिखा हुआ है, वो ही टॉप शेप होगा। बाकी 15 जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रायंगुलर कैप्सूल वाले होंगे। आगे उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर उसी उदाहरण को वापस जो है क्रॉस के रूप में दिखाया गया है, वहाँ डायग्राम से दिखाया गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जितने भी केसेज हैं इन सभी के अंदर कैपिटल ए या कैपिटल बी उपस्थित है। इसी कारण से ये सभी 15 ट्रायंगुलर कैप्सूल वाले होते हैं, जबकि एक ही जो है 16वां ऐसा होता है जिसके अंदर स्मॉल बी होता है, और इसी कारण से ये टॉप शेप होता है, इसलिए रेशो 15:1 आता है। तो F1PD के अंदर सभी ट्रायंगुलर वाले होते हैं, लेकिन F2PD के अंदर 15:1 का रेशो आता है ट्रायंगुलर वर्सेज टॉप शेप। तीसरा जो केस है वो इनहिबिटरी जीन का है। इनहिबिटरी जीन का मतलब यहाँ पर यह है कि द डोमिनेंट एलील आइदर इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ वन जीन एंड द होमोजाइगस रिसेसिव एलील स्मॉल बी ऑफ अदर जीन प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप। In F2 generation, progenies having a homozygous or heterozygous or small b is homozygous will not allow the C gene to be expressed. यहाँ पर कहना का अर्थ यह है कि अगर एक डोमिनेंट जीन या रेसेसिव जीन अपना एक इम्पैक्ट रखता है, लेकिन उस डोमिनेंट जीन के इम्पैक्ट को एक दूसरा जीन जिसका खुद का कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी के साथ में आता है तो वो डोमिनेंट जीन के इम्पैक्ट को इनहिबिट कर देता है, उसको दबा देता है, और इसी वजह से वो फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसी कारण से उसे हम इनहिबिटरी जीन कहते हैं। हम अगर क्रॉस से समझे इसको, वन डोमिनेंट जीन इनहिबिट्स द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर डोमिनेंट जीन। चावल के अंदर एक जीन आई जो है उसका खुद का कोई विजिबल इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो कलर एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है जब वो कैपिटल पी के साथ में आता है। जब वो कैपिटल पी के साथ में आएगा तो उसमें ग्रीन कलर नहीं बनेगा। सो कैपिटल पी और कैपिटल आई दोनों जीन है, लेकिन कैपिटल आई जीन जो है वो एक इनहिबिटरी जीन का काम करता है,
और वो कैपिटल पी के इम्पैक्ट को दबा देता है, इसी वजह से वो उसमें कलर डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर हम देखें इस क्रॉस में अगर देखें अगर हम, तो यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल आई इज क्रॉस विद स्मॉल पी कैपिटल आई। अगर हमें ग्रीन प्लांट को दूसरे ग्रीन प्लांट के साथ में क्रॉस करें, एक ग्रीन लीफ वाले प्लांट को अगर हम पर्पल कलर वाले से क्रॉस कराएं तो F1PD के अंदर सभी पौधे ग्रीन कलर वाले होंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कैपिटल P और कैपिटल I जो जीन है वो दोनों साथ आएंगे, और कैपिटल I जीन कैपिटल P के साथ आने के कारण पर्पल कलर का निर्माण नहीं होगा। अगर इसका हम सेल्फिंग कराएं तो यहाँ पर कैपिटल P स्मॉल I क्रॉस विद कैपिटल P स्मॉल I, ये इसके गैमेट बनेंगे, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल I एंड स्मॉल I। सिमिलर गैमेट्स आर हियर। नाउ वी विल सी 9 केसेज ऐसे हैं जहाँ पर कैपिटल P और कैपिटल I जीन साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पर पर्पल कलर नहीं बन करके सारा का सारा कलर जो वो क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 केस ऐसे हैं जहाँ पर स्मॉल p है चारों के अंदर, और ये चारों के चारों ग्रीन होंगे। तो कुल मिलाकर के 9 और 4 13 जो केस होंगे वो ग्रीन कलर वाले होंगे, और 3 केस जो कैपिटल P वाले लेकिन कैपिटल I नहीं है वो पर्पल कलर वाले होंगे। तो यहाँ पर रेशो जो है वो 13:3 का होगा, जिसमें 13 प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर वाले होंगे और 3 प्लांट केवल पर्पल कलर वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल I जीन एक इनहिबिटरी जीन है जो कि कैपिटल P जीन के इम्पैक्ट को दबा देता है। ये इनहिबिटरी जीन का उदाहरण है। अगला हम उदाहरण देखेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस का। इसको हम सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी कहते हैं। रेशो जो है 9:3:4 का होता है इसके अंदर। रेसेसिव अलील एपिस्टेटिक टू वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अलील ऑफ अनदर कैपिटल जीन B and express itself phenotypically. The B allele, that is hypostatic, will be expressed only when gene locus A contain dominant allele. A recessive epistatic allele makes the effect of another gene, therefore it is called as recessive epistasis. कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे केसेज के अंदर जहाँ पर एक रेसेसिव अलील जब वो एक डोमिनेंट जीन के इम्पैक्ट को दबा देती है तो उसे हम रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो उदाहरण हमने देखा है, यहाँ पर उदाहरण है कि माइस के अंदर जो कि एक कलर्ड माइस होता है, कैपिटल C स्मॉल है, और क्रॉस विद एल्बिनो माइस जो कि स्मॉल c कैपिटल है। देन F1 जनरेशन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे पौधे जो है, सारे के सारे जो माइस हैं वो अगोटी कलर के होते हैं। कैपिटल C कैपिटल है, that will be agouti. Agouti is the mixed color when capital C and capital A is together. If there is a selfing between capital C small c capital A small a is crossed with capital C capital A small a, then we'll find the 9 cases will be there जहाँ पर कैपिटल C और कैपिटल A प्रेजेंट है, और ऐसे केसेज के अंदर जहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट जीन उपस्थित है वहाँ पर अगोटी कलर का निर्माण होगा। जहाँ पर कैपिटल C स्मॉल c जहाँ पर दोनों C छोटे हैं वहाँ पर एल्बिनो कलर बनेगा, और इन तीनों केसेज के अंदर भी एल्बिनो कलर बनता है क्योंकि स्मॉल c जो कि कैपिटल A के इम्पैक्ट को दबा देता है। इसी वजह से ये सारे चारों जो है वो एल्बिनो कलर के होंगे, जबकि जहाँ पर कैपिटल C आ रहा है और A दोनों छोटे हैं वहाँ पर तीनों ही जो है वो ब्लैक होंगे। सो रेशो जो है वो अगोटी वर्सेज कलर्ड वर्सेज एल्बिनो, और हम कह सकते हैं 9:3:4 का रेशो इसमें आता है जो रेसेसिव एपिस्टेसिस शो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से डोमिनेंट अलील ए जो कि एपिस्टेटिक है लेकिन उसके इफेक्ट को एक रेसेसिव जीन दबा रहा है, लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल B अगर दोनों साथ आते हैं तो वहाँ पर एक जो इम्पैक्ट बनता है वो डोमिनेंट अलील का उदाहरण बन जाता है।
और इसी वजह से वहाँ पर एल्बिनो कलर डेवलप हो जाता है, जबकि स्मॉल सी और कैपिटल सी जो अंतिम उदाहरण है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के इम्पैक्ट को दबा देता है। इस मीन्स कि जहाँ पर भी एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के इम्पैक्ट को कम कर देता है या दबा देता हो, उसे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। उदाहरण से समझें हम इसको। अनुपात यहाँ पर 12:3:1 का उदाहरण आता है। सोरगम के अंदर परली लस्टर बनने के लिए, बीजों का परली कलर बनने के लिए कैपिटल पी जीन जिम्मेदार है, जबकि उसका जो चौकी कलर है उसके लिए स्मॉल पी जिम्मेदार है। जो रेड सीड कोट है उसका बीजों का वो कैपिटल आर है, और वाइट के लिए स्मॉल आर है। अगर हम एक रेड चौकी बीज वाले पौधे को लाल परली वाले के साथ क्रॉस कराएं तो F1PD के अंदर सभी पौधे रेड चौकी होंगे, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ पर परली कलर को या परली जो करेक्टर है उसको कैपिटल आर दबा देता है। एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन को इम्पैक्ट को दबा देता है, इसलिए वहाँ पर रेड परली का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा। अगर इनका हम सेल्फिंग कराएं तो हम देखते हैं कि इसके जो बनेंगे गैमेट कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर पी कैपिटल आर कैपिटल पी। द सिमिलर गैमेट्स आर हियर। यहाँ पर जो 9 उदाहरण हैं वहाँ पर ये रेड चौकी बनेंगे, और लास्ट में यहाँ पर 3 उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ पर स्मॉल पी है, वहाँ वैसे ही चौकी बनेगा, इसलिए ये बाकी के 3 उदाहरण भी रेड चौकी होंगे। तो कुल मिलाकर के 12 उदाहरण ऐसे होंगे जहाँ पर रेड चौकी बनेगा, जबकि 3 उदाहरण जो है वो ऐसे होंगे जहाँ पर वाइट परली बनेगा, और एक उदाहरण लास्ट में ऐसा होगा जो कि वाइट चौकी का होगा। तो यहाँ पर रेड चौकी 12 होंगे, वाइट परली 3 होंगे, और वाइट चौकी 1 होगा। तो ये से मॉडिफाई होकर के 12:3:1 का हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको सारे जो क्रॉसेज है वो आपको करने हैं, और क्योंकि ये 5 उदाहरण हैं, ये सारा जब हम करेंगे तो इसमें पूरा एपिस्टिस का जो है कार्य पूरा हो जाएगा आपका।